Hello, creative minds. Welcome to another talk show of Creative Skills Society. I'm sure this time हमारे जो speakers हैं वो इंडस्ट्री में काफी जाने माने हैं एज अ कैरेक्टर डिजाइनर एनिमेशन इंडस्ट्री में वो लास्ट 20 years एक्टिव है, काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में. ही वर्कड ऑन lots of national and international projects. As I said, amazing character designer and artist. And the another thing, हम काफी अच्छे दोस्त भी हैं. So I know his work, I know his learning, working style, and that's why Creative Skills invited Prasanna Dhandarfai on this talk show. And definitely I'm sure ये एक अच्छा लर्निंग प्रोसेस और उनको सुन के आप डेफिनेटली काफी कुछ लर्न कर सकते हो. उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी है. द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन वी आर गिविंग, सो डू फॉलो हिम. डेफिनेटली आप बहुत कुछ उनसे काम के साथ सीख सकते हो, काम को देख के सीख सकते हो. सो लेट्स डाइव इनटू इट. व्हाट इज कैरेक्टर डिजाइन और उसका रोल क्या होता है एनिमेशन में? इट्स अ ब्रॉडली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. तो पहले आप कैरेक्टर डिजाइन के बारे में पूछ रहे हो या जो एंटर कर रहे हो लोग उनको कैसे परस्यू करना चाहिए, या डायरेक्ट हम कैरेक्टर डिजाइन के ऊपर जा रहे हैं? या जस्ट लिटिल ब्रीफ अबाउट व्हाट इज कैरेक्टर डिजाइन कि जो लोगों को खाली एनिमेशन मालूम है, मींस मार्केट में ये बहुत सारा कॉमन वर्ड हो चुका है एनिमेशन में जाना है, लेकिन व्हाट इज एग्जैक्टली एनिमेशन वो मालूम नहीं है. इट इज फॉर दोस कैटेगरी. Okay. So basically character design is your hero of your story, right? So आप जब आपकी स्टोरी होती है जो आपको उसके लिए जो कैरेक्टर, उसके लिए जो आपका हीरो होता है या विलन होता है या हीरोइन होती है या साइड कैरेक्टर्स होते हैं, वो सब आपको डिजाइन करने पड़ते हैं किसी भी चीज के लिए. या रियलिस्टिक मूवी हो या एनिमेटेड मूवी हो या गेम हो, 3D हो, मूवी हो, इसके लिए ये डिजाइन करना पड़ता है. वो डिजाइन करने के प्रोसेस को, क्रिएटिव प्रोसेस को ही आप कैरेक्टर डिजाइन ऐसे बोलते हैं. What is the importance of pre-production in entire animation? Means animation, film, advertising, इन सब के लिए मैं broadly बात कर रहा हूँ. Why pre-production is important according to you? See, pre-production इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका मूड सेट करता है ओवरऑल. आपके ओवरऑल जो आप फिल्म बना रहे हो या एनिमेटेड मूवी बना रहे हो या जो भी आपका क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, उसका ओवरऑल एक मूड सेट करता है प्री प्रोडक्शन, राइट? और प्री प्रोडक्शन बेसिकली गाइड करता है. मींस स्टोरी बोर्ड इज अ गाइड फॉर यू टू फॉलो टू. जो एनिमेटर्स है जो प्रोडक्शन में जाने वाले हैं, जब ये प्रोजेक्ट ज्यादा है तब ये एक्चुअली गाइडलाइंस होती है कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली, कैसे प्रोजेक्ट जाने वाला है, उसका लुक क्या है, उसका स्टाइल क्या है, क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या चीजें आपको फॉलो नहीं करनी है, और आपको एक्चुअली बेसिकली क्या डिजाइन्स है आपके जो आपको फॉलो करने हैं. आपका कलर टोन क्या होने वाला है मूवी का, या ऐसी सारी चीजें जो आपको प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करती है, वो सारी चीजें आप पहले ही डिजाइन कर लेते हो. इसको प्री प्रोडक्शन कहते हैं, राइट? इसमें इंक्लूड होता है कैरेक्टर आर्ट, कैरेक्टर डिजाइन्स, स्टोरी स्केचेस, कलर कीज, स्टोरी बोर्ड, ऐसी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, और ये सब मिला के आपका प्री प्रोडक्शन बनता है. बेसिकली ये मसाला है जो आपको प्रोडक्शन में यूज करना है. Right. So, if I add कि pre-production वजह से के बिना आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हो, right? It's a starting point, right? You have to think, you have to plan, then बाकी सारी चीजें होंगी कि मैं कैमरा ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा and all that stuff. Basically बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है और फिर ये प्री-प्रोडक्शन रेडी होता है, और उसके लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ता है. आज के इसमें हम देखते हैं कि प्री-प्रोडक्शन के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलता है ना.
तो डायरेक्ट प्रोडक्शन को जाते, तो फिर प्रोडक्शन फंस जाता है, क्योंकि ये क्लियर ही नहीं होता कि गाइडलाइंस क्या है, राइट, है ना। तो प्री प्रोडक्शन पक्का होना चाहिए आपका, स्टोरी पक्की होनी चाहिए, स्क्रिप्ट पक्की होनी चाहिए, स्टोरी बोर्ड पक्का होना चाहिए, फिर ही आप उस पे जा सकते हैं। So can I put it in simple word कि अगर मुझे कुछ ट्रैवल करना है तो उसके लिए हम प्लान करते हैं, राइट, कि कहाँ पे जाना है, क्या क्या आर्टिलरी होगी, या फिर क्या क्या मुझे कैरी करना है, इट्स लाइक दैट। वैसे ही आप बस में या फिर ट्रेन में या फिर प्लेन में नहीं चलते हो, इट्स लाइक दैट। सो ग्रेट। Okay, now another question to you, या फिर another topic on little higher side मैं open up करना चाहूँगा, is now technology and creativity का ये बहुत मिक्सचर एंड इफेक्टिव मिक्सचर आई शुड से वो हमें देखने को मिल रहा है, राइट, which includes 2D, 3D, CG animation, VFX and so many things. Okay, but when it comes to character design, okay, so एक ट्रेंड में कहूँगा कि जो ओल्ड फिल्म्स थे, particularly 2D के, लाइक लायन किंग, जो पुराना लायन किंग है, और पुराने टॉम एंड जेरीज के शोज है, ओके, एंड जो आज का नया ट्रेंड है विच इंक्लूड्स लाइक 3D और मिक्स मीडिया, ओके, तो ये ट्रेंड, या फिर CG ऑल्सो, ओके, तो ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, राइट, तो इसका जो डेवलपमेंट है, so what are your thoughts, your observation on this old trends and new trends in character development and design? See, हमने पहले फिल्म्स भी देखे, और हम तब थे, मतलब जब अलादीन आया था जो 2D वाला था, जब लायन किंग आया था, तो हम ऐसे टूट पड़ते थे थिएटर्स के ऊपर, और हम किसी तब DVDs थे या ये सब CDs वगैरह लेके हम देखते थे फिल्म्स बड़ी स्क्रीन पे, है ना। तो ये सब चीजें हमें बहुत पसंद आती थी, इवन प्रिंस ऑफ इजिप्ट। तो मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत ही सुपेरियर हो गई है और ये सब चीजें इजी हो गई है, मगर उसमें ना थोड़ा आर्ट मुझे मिसिंग लगता है। मतलब जो प्रिंस ऑफ इजिप्ट का जो प्री प्रोडक्शन था, प्रिंस ऑफ इजिप्ट का जो फील था, वो मैं मिस करता हूँ अभी के इसमें। ताकि मतलब टेक्नोलॉजी नो डाउट बहुत ही एडवांस हो चुकी है। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आपको, मतलब ये मेरा खुद का ओपिनियन है। हमने अभी जो रिलीज हुआ लायन किंग भी देखा, और जो हमारा 90s में जो लायन किंग आया था वो भी देखा, राइट। तो अभी भी मुझे वही स्कार पसंद आता है जो हमने, एंड्रेस रेजा नाम का एक बहुत बड़ा एनिमेटर था, तो उसने वो सुपरवाइज किया है कैरेक्टर, है ना। तो वो अभी तक मुझे वो जो विलन, कोल्ड विलन किया है ना डिजाइन, ये अभी के इसमें मुझे मिसिंग लगता है। मतलब कैरेक्टर मिसिंग लगता है। वो अच्छा करते हैं, इवन उसका एनिमेशन बहुत ही रियलिस्टिक करते हैं, एक्सप्रेशंस लेके आते हैं, मगर वो जो डिजाइन और जो फॉर्म का जो लैंग्वेज है ना, फॉर्म लैंग्वेज, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा न्यू कमर्स को समझने के लिए, मगर आप अगर सर्च करोगे मैं जो बोल रहा हूँ तो उसके बारे में आप ज्यादा समझ पाओगे। तो बेसिकली कैरेक्टर एक फॉर्म से बना होता है, और वो फॉर्म, डिजाइन फॉर्म हमें डायरेक्ट कनेक्ट करता है हमारे फीलिंग्स को, राइट। तो वो फॉर्म मिसिंग होते हैं। देखो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कौन सा लाइन है, ये कौन सा लाइन। यहाँ मुफासा और जो स्कार है उसमें डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप अगर देखोगे तो मुफासा के कलर गोल्डन कलर्स है बहुत सारे, जो रॉयल फील लेके आते हैं उस कैरेक्टर को। और उसके ऑपोजिट हम अगर देखेंगे स्कार, जो विलन पोर्ट्रे कर रहा है, उसमें हमेशा उन्होंने तो उसका टोन डाउन किया है, ग्रे कलर्स ज्यादा यूज किए, कोल्ड कलर्स ज्यादा यूज किए, तो वो एक ग्रे शेड देता है और एक विलन देता है। तो ये सारी चीजें ना मुझे लगता है आर्ट मिसिंग है से मेरे हिसाब से। सेम विथ अलादीन, और सेम विथ आई थिंक जंगल बुक भी, है ना। तो वो जो बघेरा है, वो जो टाइगर है उसमें, वो हम मिस करते हैं इस, क्योंकि तो मैं भी यंग जनरेशन को भी यही बोलना चाहूंगा कि आप पहले वाली फिल्म्स देखो ज्यादा, अगर आपको कुछ सीखना है।
पॉज करो, उसके स्केचिंग करो, उसका 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 फील देखो क्या है, राइट। और बेसिकली ये सिर्फ ये मिसिंग लगता है मुझे। बाकी तो टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें हैं जो हम पॉजिटिवली बोल सकते हैं नए टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स है। तो ये सारी चीजें हमें डिफिकल्ट जाती थी अपने जब पुराने फिल्म्स में करने के लिए, मतलब ये सारी चीजें अभी आसान हो गई है। तो कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो उसके बारे में हम जितनी बातें करें उतनी कम है। मगर अभी के लिए आपके क्वेश्चन का मुझे लगता है ये आंसर इतना इनफ है। So let me take this thread little ahead कि when you are saying कि old characters are more interesting या फिर और अलग तरीके का उसमें चार्म था, तो in design particularly when you are doing particular design at that time definitely आप कितनी बार script read करते हो, one thing. Second thing is while reading that script at that time are you doing your pointers और ठीक है जब स्क्रिप्ट आती है तब इसके एटीट्यूड ऐसे ही है या आगे जाके वैसे करने वाला है, that kind of exercise आप करते हो? Ask me the creative process, right? Yeah, in short, creative process. Okay. So basically before start designing any character, you should know everything about it. Everything means everything about it. If the characters likes, characters dislikes, characters age, if characters have any backstory, है ना, because अगर कुछ backstory वो उसके बारे में अगर उसको कुछ बचपन में फायर का कुछ इंसिडेंट हुआ है तो वो हमेशा उसकी जिंदगी भर वो फायर से घबराता रहेगा, राइट। ये एक एग्जांपल है। तो ऐसी सारी चीजें ना, ऐसी कुछ बैक स्टोरीज भी कैरेक्टर के ऊपर हावी होती है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि मींस आपको आपका कैरेक्टर अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, है ना। यू शुड नो बेटर देन एनी अदर योर कैरेक्टर, देन यू कैन ट्राई टू बर्थ योर कैरेक्टर, राइट, है ना, गिव बर्थ योर कैरेक्टर। सो ये तो मैंने ये जो आपको क्वेश्चन एक निकालनी चाहिए जिसके बारे में आपके कैरेक्टर के मतलब उसका जैसे मैंने कहा एज, वो रहता कहाँ है, कौन से सराउंडिंग्स में रहता है, उसके पेरेंट्स कौन है, या उसका जैसे मैंने कहा पास्ट कैसा है, उसको कौन सा कलर पसंद है उसका, ये सारी चीजें आपको उसके बारे में मालूम होनी चाहिए। तब आप आपके कैरेक्टर को पूरा जस्टिस दे सकते हो। उसके बाद ये सब चीजें मालूम होने के बाद आप उसके स्टोरी स्केचेस बोलते हो उसको, मतलब कॉन्सेप्ट आर्ट का ही एक पार्ट है ये। तो आप जब कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करते हो तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आप उसके मैनरिज्म्स पहले स्टडी करना है। डोंट गो डायरेक्टली इनटू डिजाइनिंग कैरेक्टर, राइट। डू स्मॉल एटीट्यूड स्केचेस ऑफ योर कैरेक्टर, जस्ट थंबनेल्स आर इनफ। तो ये एटीट्यूड प्रोसेस करनी चाहिए, मतलब जब वो गुस्सा होता है तो कैसे दिखेगा, या जब सैड है तो कैसे बैठेगा, अलग अलग चीजें। आनंद सर अगर सैड है तो कैसे बैठेंगे, या प्रसन्न सर सैड है तो अलग बैठेंगे, राइट। आपका एंगर अलग होगा, मेरा एंगर अलग होगा। तो ये सारी माइन्यूट चीजें हैं जो आपके कैरेक्टर डिजाइन करने में हेल्प करती है। तो ये सारी स्टोरी स्केचेस आपको पहले करनी है। तो उसमें से आपको ये स्टोरी स्केचेस आप जैसे मैंने कहा, जैसे जो आपका डायरेक्टर है, या इवन अगर आप स्टोरी खुद डायरेक्ट कर रहे हो या आप किसी के पास काम कर रहे हो, तो जो आपका डायरेक्टर है उसके बारे में उसको ये पिक्चर बहुत क्लियर होता है। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको ये सूट होना चाहिए जो आपने स्टोरी स्केचेस दिखाया, तो वो देखता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है बहुत सारा कि अरे हाँ ये स्केच मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर के क्लोज है, अरे ये नहीं, ये स्केच ये उसके बारे में नहीं, ये ऐसा नहीं वो बिहेव कर सकता। मतलब आप जितना आपको एक्सप्लोर कर रहे हो खुद को, उतना आप स्केचेस दूसरों को दिखा सको। तो वो होने के बाद फिर आपको एक गाइडलाइन मिलती है ना, डायरेक्टर या कोई भी आपको एक गाइडलाइन देता है कि यस दिस माइट बी योर वे टू डिजाइनिंग योर कैरेक्टर, राइट। तो वो बात पकड़ के हम उसको फिर आगे जाते हैं। तो फिर क्लोथ्स कैसे होंगे, वो कौन से एरा का कैरेक्टर है, हिस्टोरिक कैरेक्टर्स है या कंटेम्पररी एरा का कैरेक्टर है, या साइफाई फ्यूचर वाला कैरेक्टर है, या कोई भी। तो ये जो एरा आपको, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है उस कैरेक्टर के बारे में, तो उसको लेके आप उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन कर सकते हो, उसका हेयर स्टाइल डिजाइन कर सकते हो, है ना। और बेसिकली उसके
और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कौन से मीडियम के लिए आप कैरेक्टरिज्म कर रहे हो, आप 3D के लिए कर रहे हो या आप स्टॉप मोशन के लिए कर रहे हो, क्ले का कर रहे हो, या आप गेम आर्ट के लिए काम कर रहे हो, या आप 2D आर्ट वर्क कर रहे हो, या एनी स्टाइलाइज काम कर रहे हो कटआउट के। तो ये सारी चीजें आपका मीडियम क्या होने वाला है इसके ऊपर भी आपका कैरेक्टर का लुक डिपेंड होता है। तो ये सारी क्रिएटिव प्रोसेस है। उसकी एक बार ये सारी चीजें आपके पास, जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन है, ये भी चीजें होनी चाहिए। एक बार ये आपके पास हो गई तो आप आगे जाके उसका एक एटीट्यूड पकड़ के आप उसको डेवलप कर सकते हो, और धीरे धीरे फिर वो शेप अप होने लगता है, तो फिर वो कैरेक्टर आने लगता है उसको। तो फिर आप उसके एक्सप्रेशन स्टडी करना चाहिए आपको उसके, फिर फाइनल कैरेक्टर के मैनरिज्म्स आपको स्टडी करनी चाहिए। ये सारी चीजें होने के बाद आप कैरेक्टर फाइनल करें। डायरेक्टली आप स्केच करके फाइनल नहीं होता कैरेक्टर। तो इसके पीछे इतना सारा एफर्ट्स है, तो जाके आपका, और उसके बाद उसके आने वाले कलर्स है ना। तो कलर्स वैसे जैसे मैंने कहा अभी एग्जांपल दिया कि वो जॉयफुल कैरेक्टर है, हैप्पी कैरेक्टर है, तो उसके क्लोथ्स या उसके कलर्स भी वैसे ही होने चाहिए। अगर वो विलन कैरेक्टर है तो विलन कैरेक्टर कौन से कलर डिपिक्ट करते हैं, राइट। तो स्मोकी कलर्स है या ग्रे कलर्स है या थोड़े ग्रीनिश टोन का है, विलनिश टोन की तरफ जाने वाले कौन से कलर्स होते हैं, ये सारा स्टडी आपका होना चाहिए, और फिर वो आपको अप्लाई करनी चाहिए। तब जाके वो आपका कैरेक्टर एकदम परफेक्ट तरीके से पोर्ट्रे होगा। So again, for this one, ki already you explained amazingly. One thing over here, I just want to ask you कि बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है कि दे अप्लाइड और दे आर लुकिंग फॉर सम फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला इन दैट सेंस सम पैरामीटर्स की चेस्ट ब्रॉड करोगे तो विलन बन जाएगा, या फिर स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएगा, ट्रायंगल शेप यूज करोगे तो दैट काइंड ऑफ फॉर्मूला। सो व्हाट इज योर फॉर्मूला? डेफिनेटली फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, मगर क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है हमेशा कि ये कैरेक्टर सही कैरेक्टर है, ये हम कन्विंस कैसे करें। मतलब मुझे एक क्वेश्चन आया था, समझो कि रावण डिजाइन करना है, राइट। तो आनंद के हिसाब से रावण अलग होगा, या मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से रावण अलग होगा, है ना। अब ये कंट्रोवर्सी हुई है अभी फिलहाल, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसा होता है कि आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो रावण के बारे में, राइट। रावण ऐसा, आपको फ्रीडम है, मगर आपका जो ऑडियंस है, आप जिनके लिए ये काम कर रहे हो, या जो आपका डायरेक्टर है, उसको क्या कन्विंस होगा, या मास आपके किस कैरेक्टर का होगा, है ना। वो जब आप वो करोगे ना, तो आपका कैरेक्टर अप्रिशिएट होगा। ये चीजें है उसके पीछे, है ना। मुझे लगता है कि मैं मेरे रावण के 10 उसके जो हेड्स है वो एक के ऊपर एक रखूंगा, है ना। ये रख सकते हो आप, मतलब ये आपका क्रिएटिव कॉल है, मगर जो आपको देखने वाली जो पब्लिक है, ये ऑडियंस है, उनके दिमाग में कैसा है उसका उनके दिमाग में कैसा लुक है उसका, तो वो आपने अगर पोर्ट्रे किया तो आपका कैरेक्टर को मास अपील मिलता है। तो उसके लिए आप, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि उसके लिए आप कर सकते हो कि तो बेसिकली समझो ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली आप उसको लीन दिखा के नहीं चलेगा आपको, है ना। तो उसका चेस्ट ब्रॉड करना पड़ेगा, या उसका नेक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आईज ऑब्वियसली आईज स्ट्रॉन्गर बनानी पड़ेगी, है ना। आईब्रोज थिक करने पड़ेंगे या फ्रॉन्ग आईब्रोज करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आप जब डिपिक्ट करते हो, और फिर उसमें अगर आपको अलग देना है, पहले ये 10 चीजें जो आनी ही चाहिए कैरेक्टर में आपके। अगर आप हिस्टोरिक कैरेक्टर कर रहे हो, या आप वेल नोन कैरेक्टर कर रहे हो, समझो गांधी जी कर रहे हो, या कोई भी जो सारे पूरे लोगों को मालूम है ये कैरेक्टर अगर आप डिजाइन कर रहे हो, तो उसकी जो मेन चीजें है वो सब आनी ही चाहिए। फिर उसके बाद आप आपके पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो कि नहीं, चलो ये एक मेरा टच मैं इसको दे सकता हूँ, एक मेरा टच ये देना चाहिए मुझे। तो ये ऐसा है, अगर आप कैरेक्टर डिजाइन करना चाहते हो, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बेसिकली। Right, and for that you have to
You have a lot of observations. You have to good understanding of color scheme and everything. वो तो Yeah, by definitely. तो आ ही जाएगा. Okay, Basically, great. you have to be a good artist. So, taking this point ahead, कि you mentioned that you have to understand your mass या फिर आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या देना है या फिर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है. This is what you are saying. हाँ. डेफिनेटली Now, हम सेल करने के लिए बैठे हैं कैरेक्टर. yeah, हाँ, आपको सेल करना है कैरेक्टर right. डायरेक्टर को. Okay. So, connecting to this point, now you worked for various platforms, right? So, which includes television, which includes cinema, which includes advertising also, print media also, comics also, right? तो अब ये जो फॉर्मेट्स है ये अलग अलग फॉर्मेट्स है और हर एक फॉर्मेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है. Yes. Okay, so you gave example of Ravan. Okay, so what was your process? Because I saw and I still remember, let me tell to our audience ki before, if I'm not wrong, 5 6 years back, Prasanna sir did amazing campaign for Setu Advertising, and the main client is Sakar, right? It's a claymation ka clay characters. So it's a brilliant hit and it's one of favorite my artwork. अभी भी मेरे दिमाग में और पेपर के वो कटआउट्स मैंने एक संभाल के रखे हैं. Okay, तो how you look at this all these platforms, और जब brief आता है at that time how you define your workflow or what exactly the process. मतलब आप कह रहे हो कि अलग अलग मीडियम्स के लिए जब काम करना होता है तो आप क्या देखते हो, है ना, कैसे Right. डिसाइड करते हो कि बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट है. जैसे ये मीडियम इम्पोर्टेंट है, समझो हम एनिमेशन कर रहे हैं या गेम डिजाइन कर रहे हैं या फीचर फिल्म, रियलिस्टिक फीचर फिल्म के लिए काम कर रहे हैं. जैसे ये मीडियम इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आपका इम्पोर्टेंट है बजट. बजट ये बहुत बड़ा फैक्टर है ना. तो बजट क्या है, इस हिसाब से हमें हमारा कैरेक्टर एक्सप्लोर करना पड़ा. मतलब अगर समझो टेलीविजन शो है और उसका बजट कम है, राइट, बहुत ही पॉपुलर शोज है आप देखते हो, तो ये सब उनको करने पड़ते हैं, कम बजट में करने पड़ते हैं. तो उनके लिए अगर डिजाइन करना है तो हमें ज्यादा, अभी मैं इतना क्रिएटिव अगर बोलूंगा तो हमें बेसिकली सिंपल कैरेक्टर डिजाइन रखने पड़ते जो प्रोडक्शन फ्रेंडली हो, है ना. तो आगे जाके प्रोडक्शन में वो फ्लुएंटली किसी भी एनिमेटर को या किसी भी आर्टिस्ट को वो आसानी से फॉलो कर सके उनको, है ना. अगर मैंने डिजाइन किया समझो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, अगर मैंने छोटे से शो के लिए डिजाइन किया जिसका बजट इतना नहीं है ना, तो वो कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हायर करने पड़ते हैं, या उसका प्रोडक्शन निकालने के लिए, उसका एनिमेशन निकालने के लिए भी बहुत सारा ज्यादा वक्त लगता है. तो फिर ये मेरा कैरेक्टर वर्क नहीं होता, क्योंकि ये मेरा कैरेक्टर उनका बजट पूरा बिगाड़ देगा, राइट, है ना. उनका बजट स्मॉल होता है. जहाँ पे बजट है, जहाँ पे लोग वक्त देना चाहते हैं, जहाँ पे क्रिएटिव प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है, वहां पे आप ये लिबर्टी दे सकते हो खुद को कि आप चलो, आपको फ्रीडम है तो आप डिजाइन करो अभी कैरेक्टर, है ना. उसी तरीके से हम प्रिंट एड के बारे में अगर बात करेंगे तो प्रिंट एड का जो मतलब होता है वो उतना ही उसका लाइफ होता है ना. जो समझो फेस्टिव एड्स होते हैं तो उनका वो 4 दिन का या 5 दिन का वो कैंपेन होता है, वो कैंपेन उनका रन होता है. तो उसका ही इम्पैक्ट उतना ही होना चाहिए, उतना ही आपका कैरेक्टर होना चाहिए. बेसिकली उसमें भी बजट इन्वॉल्व है. आप बहुत ज्यादा काम करके भी उतने आपको अगर पैसे नहीं मिल रहे तो आप बहुत एफर्ट्स नहीं दे सकते, क्योंकि आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है, राइट. तो उसके हिसाब से ये सब मैंने कहा, जैसे कहा कि ये पूरा बजट और जिस मीडियम के लिए आप काम कर रहे हो उसका खेल है ये पूरा. So for character designer, at least he or she should understand कि what will be happen in production, right? और उसका सीरियसनेस होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक कि मुझे अच्छा लगा और डायरेक्टर को अच्छा लगा. नहीं, डेफिनेटली यू आर पार्ट ऑफ दैट टीम, राइट. तो आपको किसके लिए काम करना है ना, वही इम्पोर्टेंट है.
मतलब ये सेम चीज है कि आनंद सर को तीखा खाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं तीखा खाना क्यों बनाऊं? आनंद सर को जो अच्छा लगता है वही बनाओ ना, तो नहीं तो वेस्ट हो जाएगा ना, राइट? ये इतना सिंपल है ये। Can you share with us that one thing which is means you did that you fulfill the character designing requirement and it's got big hit, successful, big hit in that case, successful in production and in publicity also. And one example which is you did amazing job but production वालों को वो पल्ले नहीं पड़ा. Do you have that kind of examples or would you like to share? अरे जब हमने साथ में काम किया था वही उसका अच्छा एग्जांपल है। मैं कैरेक्टर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर डिजाइन कर रहे थे, वो अभी मैं नाम नहीं लूंगा उसका, मगर वो बहुत ही अट्रैक्टिव फीमेल थी, राइट? तो उसका काम था कि सबको उसके मोह माया में उसको सबको डिस्ट्रैक्ट करना है, उसका ऐसा काम था। तो वो मैंने अमेजिंगली डिजाइन की, है ना? तो मैंने खुद का पूरा ये लगा दिया कि चलो ऐसा होना चाहिए, है ना? तो बाद में जब प्रोडक्शन में गया तो प्रोडक्शन में हर एक तरीके के एनिमेटर्स होते हैं, राइट? ये प्रोडक्शन से के पहले ये लेआउट में जाता है, लेआउटिंग तब था। तो ये एक्चुअली सेल एनिमेशन का ये प्रोजेक्ट था। तो लेआउट में ही मुझे समझ में आने लगा कि ये वहां पे मेंटेन नहीं हो रहा है, और ये सब जो आर्टिस्ट थे वो मेरे पास बार बार आने लगे कि सर ये मैंने सब कुछ दिया था, वो कैसे मेंटेन करना है उसका मॉडल पैक दिया था, मॉडल शीट दिया था, उसके अलग अलग एक्सप्रेशन चार्ट दिए थे, मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया था जो एक डिजाइनर को एक प्रोडक्शन के लिए करना चाहिए। फिर भी इतना सब करके भी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था कैरेक्टर, आई नो। तो ये प्रॉब्लम होने लगा, राइट? तो फिर क्या करना पड़ा मुझे ये सॉल्व करने के लिए? मुझे खुद वो लेआउट के ऊपर बैठना पड़ा, उनके ऊपर वो कैरेक्टर अच्छी तरीके से बिठाना पड़ा और फिर वो आगे भेजना पड़ा, राइट? तो ये भी चीजें हमें सफर करनी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम मैं खुद बैठा इसलिए सॉल्व हुआ, नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। तो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर था। आगे जाके ये कैरेक्टर सक्सेसफुल हुआ, सबको पसंद भी आया, वो एक हिट है, आई नो, और यू आल्सो नो, बट ये प्रॉब्लम होते हैं। So particularly for, just let me add in this his talk कि आपके पास या फिर आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हो ना, वो जो कुछ क्रिएट कर रही है ना, उसको कैरी करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए खुद के पास। यस, आपके पास फरारी है लेकिन वो ड्राइव करने का स्किल भी आपके पास होना चाहिए। मीन्स बहुत बार ऐसे होता है कि I personally know that character, again I don't want to take that name, but मैं खुद उस कैरेक्टर के प्यार में पड़ गया था, एंड मैंने प्रसन्ना को वो भी बोला था, यार ये सबसे अमेजिंग कैरेक्टर देखा है अब तक का मैंने। और what he mentioned it's a true, वो मैंने भी देखा है कि at one point वो खुद बैठे हैं एनिमेशन करने के लिए। कैरेक्टर डिजाइनर एक सर्टेन पॉइंट के बाद कैरेक्टर एनिमेशन करना पड़ रहा है। तो भले आप कैरेक्टर डिजाइनिंग में जाना ना चाहो तो भी है, बट यू हैव टू अपॉइंट व्हाट वी वांट टू हाईलाइट हियर कि आपको एटलीस्ट वो अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी तो होनी चाहिए। भले आप 3D में जाओ, 2D में जाओ, व्हाटएवर, बट दैट इज द थिंग, राइट? किस मीडियम के लिए हम कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं ना, वो मीडियम आपको मालूम होना चाहिए, है ना? आप अगर 2D के लिए कर रहे हो तो आपको वो मालूम होना चाहिए। इसलिए मेरा जर्नी भी हुआ था ना, ये मुझे मालूम था, मतलब पहले से मैंने सोचा था कि मुझे कैरेक्टर डिजाइन में ही जाना है, क्योंकि मुझे रूट में रहना था, है ना? जो क्रिएटिव प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे मुझे काम करना था, है ना? ये एनिमेशन के बाद का प्रोसेस होता है ना, पहले कैरेक्टर डिजाइन, तो मुझे उसमें रहना था। मगर मैंने एक देखा कि मेरे कैरेक्टर फेल हो रहे थे, या मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये मैंने एक ही कैरेक्टर किया है ना, जिसको डायमेंशंस पॉइंट्स है या स्मूथ किया, तो ये एनिमेट कैसे होगा, क्या होगा? तो ये आपको खुद करके देखना चाहिए कि यार यस। तो इसलिए मैंने पहले एनिमेशन सीखा, है ना? तो मैंने जिस मीडियम के लिए मैं कैरेक्टर डिजाइन करने वाला हूँ, ये मीडियम मैंने पहले सीख लिया पूरा, और फिर मैं डिजाइन करने लगा। तो अभी मुझे मालूम है कि यस दिस विल वर्क और दिस विल नॉट वर्क, राइट? तो ये अंडरस्टैंडिंग आने के लिए आपको वो मीडियम अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, जैसे आपने।
So, in your career, you work for few streams like 2D animation, 3D animation, clay के लिए भी काम किया है. I know कि तुम्हारा personal liking भी I saw those kind of small models कि clay के designs figurative किए हैं, okay, and it's your personal project, okay. But when it comes to these main three streams, so how do you differentiate this कि बस ये character design मुझे clay animation के लिए करना है या फिर मुझे 3D के लिए करना है या फिर 2D के लिए, so what kind of precautions you are taking? देखो अभी 3D एनिमेशन के लिए हमें करना है कैरेक्टर, तो आपको वो 3D विजुअलाइज होना चाहिए कैरेक्टर, राइट. वो 3 डायमेंशनल कैरेक्टर आपको पहले इमेजिन करना पड़ता है, तभी आप उस हिसाब से उसको ड्रॉ कर सकते हो, राइट. 2D में करना है तो आपको या किसी स्टाइलाइज प्रोजेक्ट के लिए काम करना है आपको, तो आपको मालूम है कि ये कैरेक्टर इतने ही 2 एंगल से या 3 एंगल से ही दिखने वाला है ना, तो आप वो लिबर्टी वहां ले सकते हो. आप ग्राफिक कैरेक्टर कर सकते हो. ये ग्राफिक कैरेक्टर आप 3D के लिए नहीं कर सकते. 3D को आपको यू हैव टू हैव दैट 3D लुक इन माइंड, राइट, फॉर डिजाइनिंग योर कैरेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. और आपको अगर क्ले करना है ना, तो क्ले करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका एनिमेशन लिमिटेड है. क्ले एनिमेशन आपका स्मूथ एनिमेशन नहीं हो सकता. तो आपको क्या करना है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेशन के ऊपर काम करना है, तो एक्सेजरेटेड एक्सप्रेशन वाला कैरेक्टर में डिजाइन करूंगा. तो एक्सप्रेशन देने के लिए क्या चीजें लगती है, क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आईज इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट. बिग आईज है ना. आपने देखे होंगे बहुत सारे क्ले एनिमेशन के एड्स देखे होंगे या फिल्म्स देखे होंगे, तो हमेशा आपने वहां देखा होगा कि आईज बहुत ही बड़े होते हैं, क्योंकि आईज इमोशंस ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, राइट. उसके बाद है उसका माउथ, है ना. तो नोज को बहुत कम प्रेफरेंस मैंने देखा है कुछ चीजों में, मतलब ये मैं प्रिफर करूंगा अगर मैं क्ले के कैरेक्टर करूंगा तो, है ना. तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा माउथ बड़ा होगा, एक्सप्रेसिव होगा, या मेरे आईज एक्सप्रेसिव होंगे, आईब्रोज एक्सप्रेसिव होंगे, तो मैं फटाफट उसको जो एक्सप्रेशन चाहिए वो दिखा सकता हूँ कम एनिमेशन में, राइट. तो ये सारी चीजें, ये ऐसे बहुत सारे मतलब पॉइंटर्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं एक एक कैरेक्टर के लिए डिजाइन करते वक्त. तो ये ऐसे आपको सेम फिर यही आ रहा है कि आपको वो जिस मीडियम के लिए आप कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हो वो आपको मालूम होना चाहिए. तब से आपको कितनी लिबर्टी ले सकते हो उस कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो. फिर वही ये फंडा उसका. Absolutely. Now I'm coming to one hot topic which is AI. Yes. Okay. बहुत सारा बवाल चल रहा है, बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, बहुत सारे हल्ला गुल्ला चल रहा है कि आर्टिस्ट मरने वाला है, whatever. What is your take on AI? Let me ask the straightforward question. What is your take on AI? You see, मुझे वो बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. तो इतना अगर आपको इजीली सब कुछ मिल रहा है तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर इट, है ना. ये मेरा पहला चीज है. तो उसके अच्छे चीजें भी आपको देखनी चाहिए डेफिनेटली. ये एक्चुअली हम शार्प जिसको बोलते हैं ना वैसा हो सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हमारे ही डेटाबेस से सीख रहा है एआई, है ना, और उसको यूज कर रहा है ना. तो सब समझो आनंद ने आर्ट वर्क अपलोड किया है, या समझो यहाँ वरद ने आर्ट वर्क अपलोड किया, प्रसन्ना का आर्ट वर्क है, ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, वेब पे अवेलेबल है, राइट. तो एआई क्या करता है, और इसको कुछ लॉ नहीं है अभी, तो कुछ कहीं से भी जाके वो कुछ भी निकाल के आप वो इसको एडॉप्ट करके आपको डिजाइन प्रेजेंट कर सकता है एआई, है ना. तो इसको सिर्फ मुझे लगता है थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो डेफिनेटली जिस चीजों में हमारा वक्त जाया होता था इससे पहले, है ना, वो चीजें डेफिनेटली ये इजी करने वाला है और उसका फायदा ही होने वाला है ना. मगर सिर्फ ये जो चोरी की चीज है तो वो समझ में भी नहीं आता कि इसने किसका एक्चुअली चोरी करके ये डिजाइन क्रिएट किया है. तो सिर्फ ये कॉपीराइट होना चाहिए सबका आर्टवर्क, ये मेरा सिर्फ कंसर्न है. तो इसके लिए कुछ लॉ होना चाहिए, जैसे अभी हमने
कहा कि ये हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रहा था ना, राइटर है ना, तो उनका एआई के बारे में ही कहते, तो इतना हमें यहाँ पे सजग होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए। हमारे यहाँ के भी राइटर अभी तक इतना ये नहीं है जितना वहाँ पे अवेयर हुए, और उन्होंने इसे पहले ही पहचान ली, और उसके बारे में उन्होंने अभी वो वहाँ पे पूरा उनका अभी लॉज वगैरह सब इम्प्लीमेंट हो सकते हैं इसके बारे में। तो इतना हमारे यहाँ भी होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली होता नहीं। तो बेसिकली बेसलाइन ये है कि टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो उससे डरना भी नहीं चाहिए, और उसका हेट भी नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी अच्छी चीजें लेनी चाहिए। और जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, कुछ चीजें हमारी आगे पीछे पड़ती जाएंगी और कुछ आगे जाती जाएंगी। तो ये नेचर का ये ऐसा होने ही वाला है, तो उसको पॉजिटिवली लिया तो अच्छा है, लगता है। फॉर मी डेफिनेटली मैं तो उल्टा उसे अलग नजरिए से देखता हूँ कि ये तो एज यू सेड कि ये तो होने ही वाला है, ऐसा कुछ ये नहीं है। ओनली थिंग माय पॉइंट इज ओरिजिनलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस आने वाला है। जो ओरिजिनल है वो उसको वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। दिस इज व्हाट आई बिलीव ऑन इट। ओके, क्योंकि एआई कोई भी कर सकता है, लेकिन ये ओरिजिनल पेंटिंग है, ये ओरिजिनल स्केच है, ये ओरिजिनल चीज है, ये ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है, इसकी जो अहमियत है दैट इज totally different thing, and वो AI की वजह से ज्यादा बढ़ेगी। But one thing which you mentioned, which is very I totally agree with him, artists should aware about this thing कि जैसे हॉलीवुड में या फिर अब्रॉड में उन्होंने स्ट्राइक किया या फिर they put action on it, right? लॉ में उन्होंने रिक्वायरमेंट की। So that kind of awareness we should have, but for that also we have to on that level. This is my understanding. So yeah, great. Now I want to come back to your portfolio and one brilliant sketch which you did on. Let me share my screen. Your screen, my screen is visible, right? Yes. Yes, particularly this sketch. First, I want to. I think you from okay. Let me definitely, of course, let me talk about ये जो दो लड़कियां, ये प्रसन्न नजर की डॉटर्स हैं, वेरी स्वीट गर्ल्स, बहुत शरारती है। एंड नाउ यस प्रसन्न नजर, प्लीज टेल अस अबाउट दिस थिंग। अरे ये मैंने शायद कोरोना का जब लॉकडाउन सब चल रहा था, कोरोना के टाइम में, तब मुझे लगता है ये किया है क्रिएट। तो ये हमारा चलता रहता है घर में, मस्ती है ना। तो मैंने जस्ट ये मोमेंट मैंने उसका दिमाग में लिया, उसके स्केचेस किए, और फिर मैंने उसमें मेरा लुक डिजाइन किया खुद। और ऐसे ही चलता था। जो छोटी बच्ची है मेरे बाल पकड़ती थी, और ये वैसे ही हमारा इम्बैलेंस और ये सब हम घर में चलते रहते थे, सब बैठ के, दोनों लड़कियां, है ना। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने दिखाई, वो बॉल जो है ना वो वहां पे पड़ा है, उसको उन्होंने बाजू में रखा है, और ये खिलौना जो एक्चुअली नेचुरल खिलौना है, मैं मतलब उसको उन्होंने पकड़ा है, और उसके साथ मस्ती चल रही है उनकी। बेसिकली चीजें है। एंड आई कैन सी दैट बाउंडिंग जो फादर एंड डॉटर्स की बाउंडिंग है, yes, क्लियरली दिख रहा है। मींस द वे यू आर लुकिंग एट हर कि बाल पकड़े हैं लेकिन जिस तरीके से वो जितना भी तकलीफ हो रहा है ना, तो वो इग्नोर करते हैं ऐसे। Absolutely. Right. Now let me come back to this one. Now this one, ये total different style है। Means ये जो तुम्हारी स्टाइल है, जो अर्लियर स्केच है, दिस इज वन वे ऑफ योर प्रोफेशनल स्टाइल आई कैन से। बट ये टोटली मैंने अलग स्टाइल देखी वर्क में। आगे भी बहुत सारे हैं। हाउ यू डिफरेंशिएट दीज स्टाइल्स? इस स्टाइल में से दूसरे स्टाइल में आना, हाउ यू, माइंडसेट कैसे होता है? माइंडसेट हो जाता है आनंद, क्योंकि ना अभी आपने जो समझो, हम दो ओल्ड वुमेन्स हैं ना, ये एक है और वो अपना दूसरा जो तुमने दिखाया वो भी एक बार दिखाओ यहाँ पे।
हाँ Oh, ये sorry. यही Yes. है, यही है। हाँ तो ये है ना। तो इसके इसके ऊपर उसका स्टिल ड्राइंग है, वो भी आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो Okay. ये बेसिकली ये फेस्टिवल के लिए मैंने इलिस्ट्रेट किया है कैरेक्टर। तो इसके लिए उसका लुक अगर आप देखोगे तो वैसा ही है ना। ये रंगोली निकलने वाली ओल्ड वुमन्स है ना, जो जो अपना ट्रेडिशन मेंटेन कर रही है वहां पे। तो उसकी साड़ी है, उसके ऊपर वो उसके जो कलर्स है वो सब फेस्टिव कलर्स है ना। Right. तो और जिस मीडियम के लिए मैं कर रहा हूँ वो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ग्राफिक टाइप की थी, है ना। वो उसके लिए तो उस सेम मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जो मीडियम है वो मीडियम के हिसाब से मैंने ये डिजाइन किया है ना। और वो मैंने खुद के लिए किया है, एक्सप्लोर किया है। तो अगर आप वो देखोगे ना स्केच, तो उसको अगर स्लाइड करोगे ना उसके बाद वाले फ्रेम्स, उसके फ्रेम्स देखो उसके आगे, है ना। तो ये है वो वहां पे उसका फोटो रेफरेंस है। राइट। मैंने जो उसका स्केच किया था, थंबनेल स्केच किया था, वो लेफ्ट में है ना। और उसके डिजाइन की तो एक प्रोसेस मैंने वहां पे सेट की है, जिनको अगर सीखना है या मुझे जिनको दिखाना है या किस तरीके से कैरेक्टर डेवलप हुआ है, कौन सा मैंने रेफरेंस लिया था, तो उसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस भी किए। आप अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से जैसे मुझे जो फॉर्म अच्छा लगता है उसका, तो उसको लेके मैंने वो डिजाइन किया। तो आपने जैसे कहा कि अगर आप दो ओल्ड वुमन आपने किया, तो उसमें डिफरेंशिएट ऐसे किया है मैंने। इसको थोड़ा वाटर कलर का फील दिया है मैंने, क्योंकि इसको मुझे कहाँ पे सेल नहीं कर। अगर पर्टिकुलरली मुझे अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है कि मुझे ऐसा कलर वाला या टेक्सचर्ड पेपर वाला पेपर के ऊपर आप कैरेक्टर डिजाइन करके दो, तो मैं ये स्टाइल यूज करूंगा, राइट। अगर मुझे प्रिंट के लिए काम करना है तो ऐसी आपकी 2-4 स्टाइल्स आपकी दिमाग में या आपके पास हैंडी होनी चाहिए कि आप अलग अलग मीडियम्स के लिए उसका यूज कर सको, है ना। आप अगर और भी एक्सप्लोर करोगे तो आपको अलग अलग स्टाइल्स मिलेंगी वहां पे नीचे। राइट। आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। सो अब यहाँ पे I will come back to this one, but before I move ahead, I want to talk about. Let me go a little more down. Yeah. So these cases, okay. These particular this old lady and this thing. क्योंकि मैंने देखा है कि या फिर these characters particularly, yeah, these ones, okay. And I still remember कि जो जहाँ पे हम एक साथ काम करते थे, so at that point you observe few people and you did your sketch in your style. Yes. ये मैंने खुद देखा है। So again ये जो style exploration या फिर and at that time you mentioned कि these are my explorations, okay. So what is that? Can you share? एक डिजाइनर को एक्सप्लोरेशंस क्यों जरूरी होते हैं? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बेसिकली ये कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन के इसमें कैटेगरी में आता है ये। तो हम कैसा है, समझो हम अगर कैफे में किसी कैफे में बैठे हैं, तो वहां पे अगर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कोई बैठा है, तो वहां पे मैं टिश्यू का जो अपना टिश्यू पेपर है वो लेके, पेंसिल तो होती है अपने पास, नहीं है तो भी मैं बोरो करता हूँ किसी से या वेटर से पेन लेता हूँ, और मैं फटाफट एक वो कैरेक्टर अपने दिमाग की लाइब्रेरी में वो डाल देता हूँ, है ना। तो वो हमेशा ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऑब्जर्व करते हो, एक तो आपके दिमाग में वो बाय हार्ट हो जाना चाहिए, या तो फिर आप जल्दी से फटाफट आप स्केच कर लो वहां पे, और आपकी मतलब जो कीड़ा होता है आपका उसको शांत करो। और या तो ये हमें यूज होता है कई काम करने के लिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट आई इस तरीके के कैरेक्टर की, तो ये फटाफट किया हुआ स्क्रिबल है। आप आगे भी ऐसे 2-4 कैरेक्टर दिखा सकते हो, तो मतलब ज्यादा आइडिया आ जाएगा। राइट। देखा ये जनरल होटल में बैठ के किए मैंने, कैफे में बैठ के, है ना। आगे अगर जाओगे तो सी, हाँ, they are waiting for someone or looking here and there. See. Lovely.
तो इसमें इसमें हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको उसका फील आना चाहिए कैरेक्टर का। अभी समझो ये कैरेक्टर है, उसका अगर पोज भी आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो आप पोज फटाफट करके आप खत्म कर सकते हो, या आपको हेयर स्टाइल उसका अच्छा लगता है तो उसमें आप काम करके उसका, तो जो आपको अच्छा लगता है वो आपको ऑब्जर्व करके नोट डाउन, ये एक्चुअली नोट्स है अगर आसान वर्ड्स में कहा जाए तो। तो ये बाद में मैंने कलर किया है, ये पहले स्केच था। तो ये ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें भी दिखते, तो आपका हमेशा आपका वो इंट्यूशन आपका ये होना चाहिए कि चलो ऑब्जर्वेशन होने चाहिए आपके हमेशा, है ना। ब्रिलियंट। और उसमें ये वही मैंने कहा, इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि आपका ड्राइंग कैसा है, आपने वो एटीट्यूड पकड़ा है ना, बस यार। Right. So true. Yeah, again. So yes, this is an entire series again. ये नहीं, वो आगे वाला। आगे। तो यही ये सीरीज भी है ना, जो मैंने स्केचेस किए थे ना ऐसे रफ बैठ के, उसको मैंने थोड़ा फॉर्म शेप में बिठा के फिर उसको कलर करके रख दिया है मेरे लिए ऐसे। ये सेम ऐसे ही स्क्रिबल्स है जो मैंने बैठ के किए थे, उसी को मैंने कलर किया है, यही डिफरेंस है उसमें। Even I think you printed these sketches on mug also, right? Yes. मग पे भी प्रिंट किया था, and I have one. मैंने वो जब मेरे जो जिनको मुझे देना है उनको सबको मैंने न्यू ईयर के लिए वो गिफ्ट दिया था, सोवेनियर्स करके। Yes. Now this is one thing, and यहाँ पे ये let me show our audience कि ये कैसे डिजाइन हुआ है, okay? And then I'll come to my question. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेसिक बट बहुत इम्पैक्टफुल ग्राफिक्स का यूज किया है। मैं इसको कैरेक्टर डिजाइन डेफिनेटली नहीं कहूँगा, दोज आर अमेजिंग ग्राफिक्स, अमेजिंग शेप्स विथ अमेजिंग टेक्सचर्स ऑल्सो। तो इसको किस तरीके से सोचा गया, या फिर व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दिस? बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में ये डिजाइंस क्रिएट हो चुके हैं, एंड दे आर एस्थेटिकली बहुत रिच है। व्हाट इज योर प्रोसेस फॉर दिस? प्रोसेस बाद में बताऊंगा, पहले कि मैंने एक स्टोरीज के लिए किया था, स्टोरीज के लिए। तो इसमें मैंने क्या किया था कि बच्चों के लिए एक सिंपल शेप में कैरेक्टर्स होने चाहिए, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड और नॉट टू इजी, है ना। तो एक बेसिक मैंने ग्राफिक शेप डिजाइन किया था, सिंपल शेप होना चाहिए, और उसमें आईज का पर्टिकुलर मैंने एक स्टाइल रखा था। तो आप अगर देखोगे ना तो सभी कैरेक्टर एक सिंपल शेप में डिजाइन हुए, है ना, इसको भी देखोगे। और वो जो बर्ड्स है वो मैंने कॉमन रखे, तो बर्ड्स हमेशा बातें करते रहते हैं, यहाँ पे जाके इस कैरेक्टर से बात कर रहे हैं, वहां पे जाके। ये बेसिकली बर्ड्स है जो ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर बैठ के उनकी स्किन वो ये करते रहते, साफ करते, है ना। वहां पे कुछ जर्म्स है, ये सब खाने वाले ये बर्ड्स है, तो ये हर कैरेक्टर के ऊपर वो पाए जाते। आप अगर आके देखोगे ना तो सब कैरेक्टर्स जो है, जैसे हिपोपोटामस है या ये डियर्स है बड़े वाले, उनके सब के ऊपर ये होते। तो ऐसा ही उनका कॉन्वर्सेशन है, एलिफेंट के ऊपर होते। तो इनका एक कॉन्वर्सेशन का स्टोरी था वो, तो उसके लिए मैंने डिजाइन किया था। तो इसलिए मैंने एक अलग स्टाइल तैयार किया था, और उसमें मैंने सब कहा ताकि एक कैटेगरी का इलस्ट्रेशन सब लगने चाहिए। एक ही बुक में सब इलस्ट्रेशन आने वाले थे ना, तो एक ही स्टाइल के लगने चाहिए, इसलिए मैंने भी सिंपल शेप रख के वहां पे ये डिजाइन किया था। तो उनके ऊपर जो टेक्सचर है वो भी एक जैसा ही है सबके ऊपर। तो ऐसे एक यूनिक स्टाइल क्रिएट किया था मैंने इसके लिए।
Great. Now, I'll come to this one. These are a few feature films, but I'll come to this. Now, ये क्या है? Means कैसी सोच है? क्या? What is your thought process behind this? एक्चुअली ये है अगेन लॉकडाउन के स्केचेस है, तो हमें Okay. क्या करना है समझ में नहीं आता था ना, राइट? क्या करे क्या दिन भर क्या करे, सब कुछ बंद है, कहीं पे जाना नहीं, घर पे ही बैठना है। तो ये मेरे दिमाग में आ गया कि सब देखा, इसके पहले वाला स्केच था ना, तो ऐसे एक टैक्टिक करते बैठा है, ये कर रहा है, देखो ये करते बैठा है ना। तो उसके बाद अगर तुमने पहले वहां पे दिखाया पहला वाला, ये नहीं, तो इसके 4-5 स्केचेस है, सब कौन कर रहे हैं, मतलब आलसी है सब। तो हर एक पोज में मैंने, और ये थोड़ा मैंने 3/4 टॉप लिया था, तो मैंने सब कहा है। तो इसमें ना एक चीज मिसिंग है। मैंने ये फेसबुक पे जब अपलोड किया था ना, तो उसमें मैंने हर एक स्केच में या इलस्ट्रेशन में मोबाइल रखा है ना। सब मोबाइल देखने में बिजी थे ना, तो ये के बीच में दो हाथ और दो पैरों के बीच में सेंटर में मोबाइल रख के देख रहा है, ऐसा देख रहा है। वो हाँ, मैंने साइड में मोबाइल का एक कैरेक्टर रखा है, मोबाइल और आदमी ऐसा था वक्त का सीन। तो ये मैंने ग्राफिक इसमें पोर्ट्रे करने की कोशिश की। Now, overall, now this is another series. Now let me come to this series. Let me show our audience कि ये एक अलग series प्रसन्न सर की है. Okay. Now, why this particular form? What is the story behind this? बेसिकली सेम पार्ट है, कोरोना ही इसका रीजन है। तो इसका नाम है आई थिंक क्वारंटाइन ब्लूज, है ना। तो ये हम खुद में इतना इन्वॉल्व है ना, तो ये एक्चुअली फीमेल फॉर्म है, और ये फीमेल को ही पोर्ट्रे कर रहा है इलस्ट्रेशन। तो आप अगर देखोगे तो आपको ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरे फॉर्म्स में देखोगे तो कर रहा है ना। तो मैंने एक सिंपल वो लेग शेप में मैंने ये सब एक्सप्लोर किया है, उसके फीलिंग्स और दिमाग में क्या चल रहा है, और ऐसे ही घर पे पड़े पड़े क्या करना है ऐसे। तो मैंने ये सिंपल चीजें रखी। इसमें हमें क्या करना है, ज्यादा थॉट प्रोसेस, मतलब ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं इसमें, है ना। सिंपल शेप में हमें जो कहना है हम कह सकते हैं। और हर एक ये एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट जैसा ही है। आनंद जब देखेगा तो आनंद के दिमाग में कुछ अलग आएगा, आनंद अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकेगा इसके ऊपर। और कोई देखेगा तो अरे हाँ, तो जो जैसे देखेगा ना उसको वैसे वो उसका मीनिंग अलग अलग आ सकता है। तो मैंने मेरा बता दिया, मैंने किस हिसाब से किया था, तो बाकी सबके छोड़ दिया। ऐसी चीजें करनी चाहिए, ये कमर्शियल नहीं है, ये हमने खुद की ना। तो चांस जब मिलता है तब ऐसा हमें करना चाहिए, खुद का एक्सप्लोरेशन डेफिनेटली। एंड over here I want to highlight particularly for our audience कि अगर आप वो सीरीज देखोगे ना, now this one series ब्लू का, ये कलरफुल सीरीज, ये जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे हैं, दिस सीरीज, द एंटायर सीरीज लुकिंग परफेक्ट। सर का खुद का स्टाइल अलग है, खुद का एक स्टाइल है सर का, बट व्हेन इट कम्स टू एक पर्टिकुलर स्टाइल में वो उनको ढाल रहे हैं और सीरीज में बात कर रहे हैं, तो ये फीलिंग डेफिनेटली मुझे तो नहीं आया, या फिर आई एम श्योर वरद इज आल्सो हियर। हमने बहुत साल एक साथ, वरद हम तीनों ने भी बहुत एक साथ काम किया है। तो हाय वरद। ओके, यस। तो ये जो पूरा स्टाइलाइजेशन है, ये कभी भी इनकम्प्लीट या फिर यार ये उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे है, उस इलस्ट्रेशन, ये हर एक स्टाइल यूनिक स्टाइल मुझे लगी। कंप्लीट एक फुलफिलिंग वाला जो फीलिंग है कंप्लीट आर्टवर्क का, वो यहाँ पे हमें दिखता है। एंड हाउ यू मैनेज इट प्रसन्न सर?
मुझे लगा तो वरद को पूछ रहा है इसके बारे में, वो भी अच्छी तरीके से आंसर दे सकता है इसका, क्योंकि हमने बहुत सारा क्लोजली काम किया है, इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, राइट। वरद का सेपरेट इंटरव्यू प्लान है, सो अभी उसने वरद का सेपरेट इंटरव्यू प्लान है, सो आई डोंट वांट टू अभी उसका ये नहीं लेने वाला मैं। हेलो। हाँ, यस। So how you managed it? अरे उस स्टाइल में आनंद इन्वॉल्व होना पड़ता है ना। आपको बेसिक आर्ट का नॉलेज है, आपको फॉर्म का नॉलेज है ना, और आप क्या पोर्ट्रे करना चाहते हो उसका नॉलेज है, उसका आपको दिमाग में आइडिया क्लियर है ना। तो अगर आप ये देखोगे ना, ये सीरीज है, तो मुझे क्या करना था, बेसिक सिंपल शेप में वो उसके एटीट्यूड्स मुझे लेके आने थे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि उसके चेस्ट के ऊपर जो मैंने कुछ बालों का ग्राफिक किया है, तो मैंने सिंपल रखा है। उसके फिंगर्स का स्टाइल मैंने सिंपल रखा है। उसके जो हैंड्स है उसका लेंथ मैंने थोड़ा ज्यादा रखा है उसका। ये सब चीजें अगर आपने मेंटेन की ना थॉटफुली, तो आपका स्टाइल क्रिएट होता है। जैसे मैंने इससे पहले आपका वो जो एनिमल्स का आपने सीरीज कहा था ना, तो उसमें भी हमने क्या किया था कि एक फॉर्म, सिंपल फॉर्म बेसिक मैंने रखा था। वो पर्टिकुलर एनिमल का डिजाइन उसमें कैसे बैठ सकता है, तो बहुत सारे स्केचेस इसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे लगा कि चलो मुझे एलिफेंट करना है, तो मैंने ओवरऑल अगर एलिफेंट का ग्राफिक शेप हमने देखा तो मुझे कैसा दिखता है, कुछ लोगों को राउंड दिखता होगा, कुछ लोगों को बॉक्स लगता होगा, कुछ लोगों को अलग कुछ और अलग शेप में लगता होगा। तो मुझे ये मेरा शेप लगा है ना। ओवरऑल ये ब्लैक या राउंडर बॉक्स टाइप कैरेक्टर है, और उसको मैंने छोटे से पैर ऐड किए वहां पे, और छोटा सा टेल आपको दिखेगा है ना। ऐड करके छोड़ दिया इसको, तो ये जिसको देखना है ठीक से उसको एलिफेंट लग सकता है। वैसे आप अगर हिप्पो का आपने स्केच देखा इसी का, यस, तो सिर्फ मैंने उसका मुंह बाहर निकाला है, राइट। बाकी सब मैंने रेक्टेंगुलर में ही रखा है उसका, है ना। तो यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने क्या किया है, बेसिक एक शेप बेसिक रखा है, और उसको सिर्फ मैंने थोड़ा सा ट्विक किया है। तो ये मैंने हर शेप में रखा है। तो ये ऐसा पहले आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, आपको क्या करना है उस हिसाब से आपके स्केचेस आने चाहिए, उस हिसाब से आपका दिमाग ने काम करना चाहिए। फिर आपका जहाँ पे आपको लगेगा अरे ये आने लगा है और ये मेरे स्टाइल के बाहर नहीं जा रहा है, तो फिर आपको फ्रीज करना चाहिए वहीं पे, ऐसा। और दूसरा वो ब्लूज का आपने जैसे कहा कि ब्लूज में मैंने सिर्फ लेग्स निकाले हैं, और लेग को एक थिकनेस है जो ऊपर की तरफ टेपर होते गया है शेप, राइट। शेप आपने देखा उसका, राइट। तो ये मैंने उसमें मेंटेन किया है, और उसको अलग अलग उसके पोजेस बनाए हैं, और कलर मेंटेन किया, कलर की स्टाइल मेंटेन की। ये सिंपल है उसका आंसर, इतना सिंपल नहीं है, उसके वो करना पड़ता है। It's not that simple. अरे नहीं, मगर ऑडियंस को ऐसा बताना पड़ता है सिंपल, उनको टेंशन देके क्या फायदा है ना। Right. Good. Okay. Now, yes, we want to hear stories behind this or your experience behind this. कि सत्ते शिकस्त, ये सारे ब्लॉकबस्टर्स है मराठी के, और इसके लिए मैट पेंटिंग्स योर टीम डिड, और रेखा ने इस पे बहुत काम किया, राइट? हाँ, बेसिकली as you said at the first, रेखा is our company and we provide service oriented work, right? तो उसमें हम मैट पेंटिंग भी करते थे फीचर फिल्म्स के लिए। मैट पेंटिंग सबको मालूम होगा अभी, क्योंकि अभी बहुत उसका ट्रेंड चल रहा है। तो फत्ते शिकस्त बेसिकली एक हिस्टोरिक मूवी है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अभी अवेलेबल नहीं है शूट के लिए, राइट। अभी वो मतलब वो फोर्ट्स और ये सब चीजें अवेलेबल है, मगर उसमें
थोड़ा सिटी का पार्ट आ रहा है, उसमें रोड्स है, तो जैसे हिस्टोरिक शिवाजी महाराज के काल में जैसी थी वो फोर्ट्स और ये सब सीनरी, वैसे अभी नहीं होती ना, तो फिर वो क्रिएट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ रियलिस्टिक फोटोग्राफ, है ना। तो हमें वो सब मैट पेंटिंग क्रिएट करनी है, वो स्काई क्रिएट करना है, वो जंगल्स जब जैसे होते हैं वो क्रिएट करने हैं, वहां पे जो उनकी जो रूइंस है वाड़ा और ये जब होते हैं वो हमें फिर से खड़े करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज रियलिस्टिकली हम करते हैं वहां पे, और ये बेसिकली ये अलग टॉपिक है मैट पेंटिंग की। और फिर उसको हमने इसमें वीएफएक्स टीम यूज करती है, उनको जैसे चाहिए वैसे जूम करती है या पैन करती है या जूम आउट करती है, जिस तरीके से उनका कैमरा है वैसे वो यूज करती है। सेम चीज हमने लाल कप्तान में की थी, सेम चीज हमने हिरकणी नाम की मूवी थी उसमें की थी। तो ये हम हमेशा करते रहते। अभी भी लेटेस्ट हमने सूबेदार जो फिल्म आई है उसमें भी हमने 2-3 मैट पेंट किए हैं। तो ये हमारा कंटिन्यू रहता है काम, टीम एफर्ट्स लेती है और काम करती है, ये भी कर रहे हैं। So over here I just want to add this thing कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ना, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, सर का कलर सेंस, सर का ग्राफिक स्टाइल, तो डेफिनेटली वो सब जगह पे एप्लीकेबल हो जाता है। It's not that it is only for character design. He can do strongly do these kind of stuff also. So basics are at least I can direct them. At least I can direct my team. Exactly. तो इसके लिए आनंद सर ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में काम करने के लिए ना। अभी जैसे हम स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करो। ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं? आप जो भी आपके सराउंडिंग्स दिख रहा है, आप ट्रीज है या आप पीपल्स है डिफरेंट टाइप के, या स्ट्रक्चर्स है, या घर में जो चीजें पड़ी है, जो भी दिख रहा है आप सिर्फ ड्रॉ करो, और उसका मतलब जितना रियलिस्टिकली ड्रॉ कर सकते हो ना, ऑब्जर्वेशन आपका उतना ही स्ट्रांग होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली स्केचिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत सारा करना चाहिए। जितना आप करोगे उतना आपका हाथ साफ होता जाएगा, है ना। और ये करते वक्त आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होता ही जाता है। तो ये सारी चीजें आपको फ्यूचर में जब आप प्रोफेशनली जॉब करोगे तब आपको इम्पोर्टेंट होती है। So let me take questions. Audience, अगर आपको कुछ questions है तो definitely आप अभी भी chat box में डाल सकते हो. But I have few questions. One question which I got जो registration के time पूछा गया था. What is the recipe for famous character design? How to conceive a viewer to accept these characters? Okay. हाँ, तो बेसिकली रेसिपी ऐसी कुछ नहीं है, राइट। रेसिपी वही है कि आपको आपके कैरेक्टर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। जैसे मैंने कहा पहले इसमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए किस मीडियम के लिए आप काम कर रहे हो, ये कैरेक्टर डिजाइन, वो मीडियम की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। साथ में आपका बजट आपको मालूम होना चाहिए। ये सारी चीजें जब आपको मालूम होगी तब आप आपके कैरेक्टर को पूरी तरह से जस्टिस दे सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बेसिकली आपका ड्राइंग स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कलर सेंस स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी चीजें अगर होगी तो आपकी रेसिपी आपको बन सकती है कैरेक्टर की। सेकंड था कि आप कैसे कन्विंस करोगे, राइट। किसको कन्विंस करना है, कैसे, क्या है क्वेश्चन? What is how to convince viewer को कन्विंस करना है to accept this character? हाँ, व्यूअर को हमें कन्विंस नहीं करना है। व्यूअर को जो अच्छा लगता है व्यूअर एक्सेप्ट करता है, राइट, है ना। तो व्यूअर को एक्सेप्ट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हमें उल्टा सब्जेक्ट, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं ऐसे कर नहीं सकता कि वो आपको आनंद सर को अच्छा ही लगे, या यहाँ पे जिया है, आकांक्षा है, दिलीप है, इनको अच्छा ही लगे, ऐसा मैं फोर्स नहीं कर सकता उनको, राइट। मगर हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक कैरेक्टर अच्छा दिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या एक कैरेक्टर मास अपील होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो वो हमारे कैरेक्टर में अगर आ गया तो सबको अच्छा लगता है, और सबको अच्छा लगने वाला, सबको अपील होने वाला कैरेक्टर सक्सेसफुल होता है। Yes.
ग्रेट या सो अभी अगर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पुट अप कीजिए. वी आर कमिंग टू एंड ऑफ द सेशन. वन क्वेश्चन आई गॉट फ्रॉम जिया. ओके, तो प्रसन्न सर, जिया के फादर आपके क्लासमेट है. दिस इज व्हाट शी इज सेइंग. So definitely I will share your number with her and he will get connect with you. Her name is Zia Sayyed. Great. Okay. So he is also from Abhinav, उसके father. And Zia अभी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है in animation. This is what I know about her. Okay. So anyway, definitely Zia, I will pass on the number. ठीक है? Okay. So great. And one thing over here I want to mention कि आज प्रसन्न सर का बर्थडे है. Okay, so let's wish him. And so sorry प्रसन्न सर, मैंने आपको आपके बर्थडे के दिन यहाँ पे आने के लिए फोर्स किया. So it's my कि आप आए, पधारे हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा. नहीं, बातें करने के लिए मैं कभी भी रेडी रहता हूँ. उसके लिए कुछ बर्थडे वगैरह आज नहीं आता उसके बारे में. Yes, okay. Thank you audience for your wishes, right? Yes, thank you. So now I'm coming to end part. So definitely let me formally thank Prasanna sir. उन्होंने जो इंडस्ट्री का, of course ये उनका जो एक्सपीरियंस है, let me be very frank, वो एक घंटे में खत्म होने वाली चीज नहीं है. For that we have to plan sessions also, and definitely we are coming with that thing also. And before I conclude, let me share one thing that अगर आप में से कुछ लोगों ने भी ये मिस किया है या फिर आपको ये फिर से देखना है, तो let me share my screen. And this is a YouTube channel. यहाँ पे हम जो सारी एक्टिविटीज या फिर जो कुछ टॉक्स होते हैं वो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं. The channel name is Creative Skills Society. You can come anytime here and check it out. हम बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं. तो डेफिनेटली आफ्टर 2-3 days ये एपिसोड अप होने वाला है. तो अगर आप में से किसी ने मिस किया है बाय नेटवर्क और एनीथिंग, come to this channel and watch it again. बहुत सारा लर्निंग डेफिनेटली आपको यहाँ से मिल जाएगा. So great, it's a great talk. ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में. डेफिनेटली यू विल गेट इनवाइट एंड एवरीथिंग. तो टिल दैट टाइम बी क्रिएटिव, बहुत काम करना. डेफिनेटली एज अ प्रोफेशनल वी वुड लाइक टू सी इन इंडस्ट्री, और कभी ना कभी डेफिनेटली मिलेंगे ही हम. व्हाट डू यू से प्रसन्न सर? अरे डेफिनेटली हम तो साथ में रहते ही हैं. यस, hope all you enjoy this session and thank you for inviting me, Anand sir. Okay, ऐसे आते रहेंगे टॉपिक लेके. Yes.